अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स प्रेप पॉइंट। ये वीडियो क्लास 9 पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हमने करनी है अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज़ गिवन बाय। हमें अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फार्मूला दिया हुआ है जो कि है m मतलब कि मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू log 10 और उसके बाद a अपॉन a नॉट। ए का मतलब हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा और ए नॉट का मतलब रेफरेंस एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ये हमें फार्मूला गिवन है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का और लिखा हुआ है इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10। अब हमें ये दो वैल्यूज़ गिवन है। ए वैल्यू हमें बता दी है उन्होंने 10,000 है और ए नॉट की भी बता दी है जो कि 10 है और हमसे कह रहे हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो गिवन डैट क्या गिवन है, सबसे पहले फॉर्मूला गिवन है जो हमारे पास है m इक्वल्स टू लॉग 10 a अपॉन a नॉट ब्रैकेट क्लोज। और हमें क्या गिवन है, a दिया हुआ है एम्पलीट्यूड जो कि हमारे पास है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट दिया हुआ है 10। मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग द वैल्यूज़। m हमें फाइंड करना है, m ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू log 10 हमें ये गिवन है, इसको इसी तरह लिख देंगे और a की वैल्यू हमें दी हुई है 10,000, a नॉट की वैल्यू दी हुई है 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम ज़ीरो को कैंसिल करेंगे। इस लास्ट के ज़ीरो से ये वाला लास्ट के ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब बचा है यहाँ पे 1000। m इक्वल्स टू log 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब इस 1000 का ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 1000। 10 से करना है इसको, 10 1 10 होता है, ज़ीरो और ये दो ज़ीरो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर दोबारा से 10 लेंगे, 10 1 10 हो जाएगा, ये एक ज़ीरो बचा, ये ऐसे ही आ जाएगा। फिर दोबारा से 10 1 10, 10 हमारे पास आया है 3 टाइम्स, तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल्स टू log 10 और यहाँ पे 10 की पावर 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बन रहा है पावर फॉर्मूला, तो उसके अंदर क्या होता है, जो पावर होती है हमारे पास log से पहले आ जाती है। तो यहाँ पे आएगा m इक्वल्स टू 3 log 10 और यहाँ पे भी 10। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर हमारे पास बेस और बेस के साथ वाली वैल्यू सेम हो तो हमारे पास वो 1 के बराबर हो जाता है। तो ये पूरी चीज़ हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 के। यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल्स टू 3 और इस पूरे की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि log और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है। 3 1 हमारे पास होता है 3, m इक्वल्स टू 3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ लिख देंगे 10 द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3। ये हो गया आंसर। अब है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें कह रहे हैं अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 100,000 in a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of the investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation y equals to 100,000 multiplied by 1.05 or power t, and after how many years the investment will be double. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन की मदद से। यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमें, गिवन डैट y इक्वल्स टू 100,000 मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर t। ये हमें इक्वेशन गिवन है जिससे हमें फाइंड करना है कि
कितने साल के बाद इन्वेस्टमेंट डबल हुई थी। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। जो हमें सिंगल इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो लिखेंगे, सिंगल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ₹100,000। अब हमें डबल फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल का मतलब होता है कि उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी नंबर जिसको हमें डबल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डबल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 100,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 200,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, लेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स इज वाई। यहाँ पे अज्यूम करना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट t ईयर्स के बाद y हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें ना टाइम गिवन है और ना रुपीज़ गिवन है, तो हम ईयर को t से रिप्रेजेंट करेंगे और रुपीज़ को y से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर t ईयर्स इज y। इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इक्वल्स टू ₹200,000 इसे हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। y हमारे पास कितना हो गया, ये y दिया हुआ है ना, हमने इसे कंसीडर किया y इक्वल्स टू ₹200,000। तो y की जगह पे हम लिख देंगे 200,000, उसके बाद आ जाएगा इक्वल्स टू, फिर हमें क्या गिवन है 100,000, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1.05 और ऊपर आ जाएगा पावर में t। अब देखें यहाँ पे 100,000 हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो इससे डिवाइड होगा। यहाँ पे लिख देंगे 200,000 डिवाइड बाय 100,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1.05 और पावर t। अब यहाँ पे हमारे पास इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, नीचे का 1 देखेंगे नहीं क्योंकि लिखते नहीं है, ऊपर हमारे पास 2 बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 1.05 t। यहाँ पे हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स पर, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। 2 के साथ भी लॉग लगेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लॉग लगेगा 1.05 और पावर है इसकी t। अब देखें यहाँ पे हमारे पास लग रहा है पावर लॉग, तो t हमारे पास पावर में आ रहा है, इसे हम लॉग से पहले लिख देंगे, log 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा t, उसके बाद आएगा log और फिर 1.05। अब हमें यहाँ पे लेना है इसकी लॉग फाइंड करना है। लॉग निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है और एक मैंटिसा चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट तो शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट में है, जैसे हम कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और पॉइंट। उसके बाद इसका मैंटिसा फाइंड करना लॉग बुक से। हमारे पास 2 गिवन है ना, तो इस 2 के आगे हम लगा देंगे 20, फिर क्या करेंगे 20 को हम देखेंगे 0 के कॉलम में, तो हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा t मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि लॉग निकालना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1.05, यहाँ पे भी पॉइंट हमारे पास फर्स्ट प्लेस के बाद है, तो इसे भी हमने कहीं भी मूव नहीं करना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी 0, पॉइंट लगाएंगे और फिर हमें 10 को देखना है 5 के कॉलम में, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा
0.0212। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है ना, तो टाइम हमारे पास यही रहेगा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई और ये टी के साथ, इसे हम ले जाएंगे इस साइड पे, तो हमारे पास ये हो जाएगी डिवाइड। यहाँ पे आ जाएगा 0.3010 और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो वैल्यू यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी 0.0212 इक्वल्स टू टी। अब टी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.19। ठीक है, ये हमारे पास हो गए ईयर्स। इतने सालों में हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डबल हो जाएगी 14 ईयर्स में। तो इसे हम कर देंगे राउंड ऑफ ऑन राउंडिंग ऑफ, वी गेट टी इक्वल्स टू 14 ईयर्स। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। वर्ड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सेंटेंस में भी लिखना पड़ेगा, द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर 14 ईयर्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी इसके क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।